हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग वही सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते माश्ते से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग जी। नाश्ते में आज क्या बन रहा है? नाश्ते में आज कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं हो रहा, क्योंकि रात को निहारी लेके आए थे तो निहारी बच गई थी। नाश्ते में भी वही चलेगी। एक पराठा बनाया बेटी के लिए, अंडा बनाऊंगी। और उसके बाद ये जो रोटियां बची गई थी हम लोग लेके आए थे निहारी के साथ, तो इसको गरम करेंगे। एक पे लगा दूंगी मैं, घी लगाऊंगी, लेकिन एक रोटी को जो है मैं खुश्क ही गरम करूंगी, क्योंकि मुझे खुश्क अच्छी लगती है निहारी के साथ। तो आप लोगों को पता है निहारी को निहारी क्यों कहा जाता है जी? तो निहारी को निहारी इसलिए कहा जाता है कि ये सुबह नाश्ते की एक डिश है जिसे निहार मुँह खाया जाता है, यानी कि सुबह नाश्ते में ही यूज़ होती है। और अब तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये डिश जो है ना शाही लोगों के लिए होती है। जो पहले ज़माने के लोग थे, बादशाह, मुग़ल, शाही ख़ानदान, शाही दरबार, ऐसे जो लोग थे उनके लिए ये डिश होती थी और ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए बनती थी। तो अब तो हर एक घर में खाई जाती है, यानी एक ये ख़ास डिश थी जैसे कि शाही ख़ानदान में पकाया जाता था। और जो वहाँ के फिर आस्ता आस्ता पहले वो ख़ुद खाते थे, फिर आस्ता आस्ता जो शाही लोग हैं ना अपने मज़दूरों को देते थे, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है, इससे जान आती है। तो इस वजह से ये निहारी जो है अपने मज़दूरों को खिलाया जाती थी, और उसके बाद दिन भर जो है उनसे अच्छे खासे काम लिए जाते थे। ये खाने के बाद जो है इंसान का पेट सारा दिन फुल ही रहता है, उन्हें कमज़ोरी महसूस नहीं होती। तो इसलिए इस डिश को ज़्यादातर जो लोग हैं सुबह के नाश्ते में ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे, और जो हार्ड वर्किंग के मज़दूर उनके होते थे उनको भी जो है ये इसका नाश्ता करवाते थे। अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से ही सारे काम होते हैं। ये खा के उल्टा तबीयत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि काम तो करना नहीं होता किसी ने पहले की तरह। जिसका दिल चाहता है कर लेता, नहीं दिल चाहता नहीं करता। तो ये उस वक़्त की डिश है। मेरे दिमाग में एक बात थी, मैंने सोचा चले जी आपकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफ़ा कर लेती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता थी कि ये निहारी को निहारी क्यों कहा जाता है, और निहार मुँह इसको खाया जाता है? कौन खाता था, किस टाइम की ये डिश थी? किसी को भी थोड़ी बहुत मालूमात पता है तो लाजमी बताइएगा। और जी यहाँ पर निहारी वगैरह हम लोगों ने खा ली थी, नाश्ता किया था लेट। यहाँ जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर की तरफ, थोड़ा सा मुझे वहाँ पर काम था और वहाँ मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आप लोगों को जो है, हाँ वहाँ पे गई, थोड़ा काम वाम निपटाया, वीडियो नहीं बना सकी। क्यों नहीं बना सकी? क्योंकि हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल, कुछ इमरजेंसी थी। तो हो सकता है इससे अगले वाले व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूं क्या इमरजेंसी थी। तो जी वहाँ पे गए हम लोग, हॉस्पिटल गए, दोबारा फिर घर पे आए। और उसके बाद जी हम लोग थोड़े रास्ते में हमें ड्राई फ्रूट की दुकान नज़र आ गई, वहाँ पे गए जी। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने कुछ ड्राई फ्रूट ख़रीदे, और मैंने सोचा जी आप लोगों के लिए रेसिपी बना लेती हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू की। सर्दियाँ आने वाली हैं, हालांकि दिसंबर शुरू हो गया है, लेकिन सर्दियों का कुछ अता पता नहीं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लॉन के कपड़े अभी तक पहने जा रहे हैं, सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन जो है रातें बड़ी होना स्टार्ट हो गई हैं। और आप लोगों को बता दूं, ये ड्राई फ्रूट मैं लेके आई हूँ। सर्दियों में हम इसके बनाते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू, और गर्मियों में दूध पिया जाता है तो इसे दूध में शामिल करते हैं। सर्दियों में नहीं पीते, ना बच्चे ना मेरे मियाँ, क्योंकि उसमें उसके ऊपर बलाई वगैरह होती है, गले ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं बेटी को देती हूँ ना मैं इनको देती हूँ, फ़ौरन खांसी लग जाती है। ठीक है, अगर दे भी दूँ तो हफ्ते में 2 बार दे देती हूँ, वरना मेन चीज़ ये होती है कि ड्राई फ्रूट इनको खिलाना है। मैं फिर बना लेती हूँ इनके लड्डू। सुबह नाश्ता ये लोग करें ना करें, रज़ाइयों से निकलने का दिल चाहे ना चाहे, लड्डू लिया, जिस वक़्त भूख लगी लड्डू लिया, खा लिया, और बंदे की भूख भी मिट गई और तवानाई की तवानाई भी उन्हें मिल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो जो ड्राई फ्रूट मैं लेके आई हूँ वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये सारा ड्राई फ्रूट मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट जो है
वो इस्तेमाल करूँगी और कुछ जो है खुश्क के रख दूँगी मीठा वीठा बनाने के लिए। तो यहाँ पर तमाम ड्राई फ्रूट जो मैं यूज़ करूँगी वो आपको अलहदा से दिखा दूँगी। और देसी घी लेके आई हूँ मैं। बहुत मज़ेदार ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं, यकीन जाने। अगर एक भी आप दिन में खा लोगे ना तो सारा दिन जो है ना आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो चलें जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए यहाँ पर आप कोई भी एक कप ले लें, जैसे कि ये कप होता है, या फिर चाय वाला आप कप ले लें जो आपके पास आसानी से मौजूद है जी। बस एक कप के साथ आपने सारा कुछ नाप तोल करनी है। तो चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। एक कप यहाँ पर बादाम लेंगे, एक ही कप यहाँ पर काजू है, एक कप लेंगे किशमिश और एक कप यहाँ पर पिस्ते। ठीक हो गया जी। ये तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आप इसमें से कुछ चीज़ यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, 4-5 चीज़ों से भी आप ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हो। अच्छा, किशमिश लिया था, उसके बाद एक कप यहाँ पर अखरोट है, एक कप यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 मगज़ यानी कि खरबूजे के बीज, और एक कप पिसा हुआ नारियल है, 3 चम्मच यहाँ पर कद्दू के बीज हैं, और उसके अलावा एक ही कप यहाँ पर मखाना है। इसके अलावा जी इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद। ठीक हो गया जी। इसे गोंद कतीरा भी बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, कमरकस भी बोलते हैं। अब आपकी ज़बान में इसे क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी मैंने यहाँ पर एक कप लिया है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ खजूर जी। तो खजूर मीठे होते हैं और मैं ये चीनी से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं जो है खजूर और चीनी यूज़ नहीं करूँगी। चीनी की जगह मैं इधर शक्कर यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मीठा होगा। ड्राई फ्रूट में भी मिठास होती है। इसके अलावा जी देसी घी है और यहाँ पर मौजूद है जी खसखस। तो खसखस को पहले वॉश करूँगी, इसमें अच्छी खासी मिट्टी होती है। वॉश करने के बाद जो इसे छन्ने में रखेंगे ताकि तमाम पानी इसका निकल जाए। और यहाँ पर देखें ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं। फिर एक बार कहूँगी, इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे जी 2 चम्मच देसी घी के। अगर मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हो, लेकिन ऑयल यूज़ नहीं करना आपने। तो यहाँ पर घी सारा नहीं जाएगा। ये घी जो है ये आधा किलो का पैकेट है, तकरीबन इसमें 5 से 6 ही चम्मच यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी लेंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल भी बनास्पति ले सकते हो। तो यहाँ पर देखें जी, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, ये चारों चीज़ें हमने एक साथ डाली हैं, क्योंकि ये चारों चीज़ों को हमने फ्राई करना है और इन चारों चीज़ों की टाइमिंग एक ही है। ठीक हो गया जी। अब जो चीज़ जल्दी फ्राई होगी, जो चीज़ रोस्ट करनी होगी, वो फिर आपको दिखाई देती रहेगी। तो जैसे ही इनका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, हमने फ़ौरन इन्हें घी में से निकाल देना है। निकाल कर अलहदा बर्तन में रखेंगे और जो घी बच जाएगा उसी घी में हम लोग शामिल कर देंगे। अच्छा, आप देखें फ्राई करने से इनका कलर कितना बेहतरीन हो गया है। अच्छा, जो घी बच गया है उसी में शामिल कर रहे हैं ये 4 मगज़ और यानी खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर खरबूजे के बीज भी जो है आधी प्याली है और जो उसके कद्दू के बीज हैं वो भी 3 चम्मच हैं। ठीक है, ये थोड़े कम लिए हैं तमाम ड्राई फ्रूट की निस्बत। तो अब इनको भी हमने फ्राई किया है। जैसे ही इनका कलर चेंज हुआ है तो इनको भी निकाल कर अलहदा रख देंगे। अब जो ऑयल बचा है, अगर घी बचा है, घी साफ़ है, तो इसी में हम लोग शामिल कर देंगे ये, फिर आगे मुनक्के, देखें जी नाम याद हो गया, मुनक्का डाल देंगे। इसको रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसे भी हम निकाल देंगे। ये देखें, जो चीज़ें ज़्यादा टाइम ले रही थी वो मैंने शुरू में डाल दी, जो चीज़ डालते ही फ्राई हो रही थी उसे अलहदा डाला है। तो इस बात को आपने ज़हन में लाजमी रखना है, सारी चीज़ें आपने एक साथ डालकर इनको फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत मज़ेदार ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। ये देखें जी, पैन में जो है घी ख़त्म हो गया है। अब पैन को हम अच्छे तरीके से
साफ़ करेंगे, साफ़ लाजमी करना है। तो साफ़ करने के बाद इसमें मज़ीद 2 चम्मच हम घी डालेंगे, देसी घी डालेंगे और बाकी जो चीज़ें रहती हैं फिर हम उनको फ्राई करेंगे। आपने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से फ्राई करना है अगर आप चाहते हो बेहतरीन से लड्डू आप खा सकें जी। तो यहाँ पर घी डालेंगे, गरम करेंगे, गरम करने के बाद जी इसमें डाल देंगे ये गोंद। ठीक हो गया जी। अच्छा, गोंद को हम ऐसे नहीं पीस सकते, बहुत सख्त होती है, लेकिन जैसे ही हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फूल जाती है, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी और पीसने में जो है बहुत आसानी से पिसेगी। ये देखें जी, फूलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर इसको हमने मुकम्मल तौर पर फ्राई करना है जब तक कि एक एक पीस इसका फूल नहीं जाता, उसका साइज़ जो है डबल नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी हम इसे भी निकाल कर अलहदा बर्तन में रख देंगे। और जी उसके बाद हम लोग क्या फ्राई करने वाले हैं जी, तो चलें जी आपको दिखाती हूँ। इसे भी हम लोग निकाल देते हैं। तमाम चीज़ें मैंने अलहदा ही अलहदा रखी हुई हैं, अभी तक सब चीज़ों को मिक्स नहीं किया। अब हम डाल रहे हैं बचे हुए ऑयल में जो नारियल का बुरादा था, ये डाल दिया है। आप अगर चाहते हो ये तमाम ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कोई मसला नहीं, टेंशन की बात नहीं। आप 3 से 4 चीज़ें भी ले सकते हो जो आपको पसंद हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर मैं अब नारियल को भी निकाल कर साइड पे रख दूँगी। उसके बाद जी पैन को हम करेंगे साफ़। यहाँ पर घी वाली जितनी चीज़ें थी वो फ्राई हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं रोस्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखें, पैन को साफ़ किया, तमाम घी साफ़ किया। अब ये खशखाश थी, इसमें मट्टी होती है, अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद फैला के रख देना है। मैंने उस वक़्त गरम की है, वॉश की है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये देखें जी, ये खुश्क होगी है। खुश्क होने के बाद ये फ़ौरन रोस्ट हो जाएगी, इसके हल्के हल्की खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो हम इसे भी निकाल कर साइड पे रख। इसी तरीके से हम लोगों ने मखाने भी फ्राई कर लिए थे, घी वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो अब उसी पैन को दोबारा से हम साफ़ करेंगे और जो शक्कर था, शक्कर हमने 3 चम्मच जिससे खाना डालते हैं, सालन जिसे डालते हैं, वो वाला हमने चमचा लिया है और 3 चम्मच भर के जो है ये लिए हैं। और साथ में जो है आधा कप के बराबर हमने पानी लिया है, उसे शक्कर में डालेंगे। डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाए। तो यहाँ पर जी अब तमाम चीज़ों को पीस लूँगी। ये अब आप तक है, आप इसे मशीन में पीसो या फिर हाथ पे इस तरह माम दस्ते में डाल के पीसो। तो मैं इसे हाथ पे ही पीस रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े मोटे मोटे पीस चाहिए जो देखने में भी मज़ेदार लगे। तो यहाँ पर जो है शक्कर तैयार हो गई है। ये देखें जी, जब आप इसे बॉयल करोगे तो इस तरह से चम्मच के ऊपर, स्पून के ऊपर लाइन खींचोगे, वो लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर पतला होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी तमाम चीज़ें मैं अब पीस रही हूँ। इतना मोटा मैं इसे पीसूँगी, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से बारीक मोटा किसी भी तरह पीसना चाहो पीस सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मोटा मोटा पीस रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह का। अब मैं तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इनको पीस चुकी हूँ। पीसने के बाद जी अब हम करेंगे इसे मिक्स। तो ये नारियल है, तरबूज के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं और खशखाश है। ये 4 चीज़ें हमने नहीं पीसी, इसे अलहदा करके रख दिया था, जब फ्राई किया था तभी अलहदा कर लिया था। इसे शामिल कर देंगे जो हमने पीसे हुए ड्राई फ्रूट हैं उसमें। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी इसमें हम डालेंगे जो शीरा हमने बना के रखा था शक्कर वाला, उसे। अच्छा, शीरा अगर ठंडा हो गया है तो आपने शीरे को गर्म ही यूज़ करना है। इतना गर्म यूज़ करना है कि आपके हाथ जले नहीं। ठीक है, आप बर्दाश्त कर सको, इतना गर्म रखना है, तभी ये लड्डू बनेंगे। तो शीरा यहाँ पर गर्म है। पहले मैं इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स करूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फिर हाथों की मदद से मिक्स करूँगी, लेकिन ये अच्छा खासा गर्म है यहाँ पर। तो ये देखें जी, अब आखिर में इसमें डाल रही हूँ ये मखाने जो पीस लिए थे, तो इसको शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको भी मिलाएंगे और मिलाने के बाद जी हम बनाएंगे लड्डू। तो ड्राई फ्रूट के लड्डू बन रहे हैं, इस वजह से इसे लड्डुओं की शेप देंगे, यानी कि गोली बनाएंगे। आप अगर अपनी मर्ज़ी से किसी और शेप में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, या फिर आप ऐसे ही खाना चाहते हो तो खा सकते हो।
ये देखें जी, हाथों की मदद से आपने इतना ड्राई फ्रूट लेना है जैसे एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट होती है इस तरह, ठीक है, ताकि एक लड्डू एक बंदा या बच्चा खाए तो वो फुल रहे। तो ये देखें जी, इस तरह आपने, एक और आपको बना कर दिखाती हूँ। हाथों की मदद से आप प्रेस करते जाओगे तो जितना प्रेस करोगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। अभी ये गरम गरम है, जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा मज़ीद सख्त हो जाएगा, जैसे ही शक्कर ड्राई होगी इसमें तो ये अच्छा सा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके अच्छे खासे ड्राई फ्रूट के लड्डू बना दिए हैं और अच्छा खासा जो है इसका सामान बच भी गया है। तो चलें जी, अब मैं तमाम लड्डू तैयार करती हूँ। ये आप फाइनल इसका रिज़ल्ट देख लें, इतने बेहतरीन बने थे कि आपका दिल ही, एक मैं कहती हूँ एक क्या, आपका तो हर 1 घंटे बाद दिल चाहेगा इसको खाने का। बहुत मज़ेदार, बहुत ताकत वाले ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी मेरी आज की रेसिपी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, अल्लाह।